गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा समीक संख्या जो 11वीं के गणित के छात्र छात्राएँ हैं, पिछली वीडियो में आपको समीक संख्या के बारे में बताया गया था, तो उसकी अगली कड़ी क्या होगी, क्योंकि अभी तक हमने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। अब इनके गुणों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर बने हैं वो क्या किस तरीके के होते हैं। पहली वीडियो हमें सिर्फ ये बताने में सहायता करती है कि हम आई को किस तरीके से हटा सकते हैं, आई का क्या रोल है। और समीक संख्या हमेशा a + ib के रूप में ही होनी चाहिए। अगर हर में समीक संख्या दे रखी है तो उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। अब हम लोग जो समझना चाहते हैं वो क्या समीक संख्या का मकसद, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने 9th 10th में छोड़ दिए थे, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, इसका भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो निर्देशांक लिया करते थे वे निर्देशांक हमारे x और y के निर्देशांक हुआ करते थे, जिन्हें हम x एक्सिस प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में रखा करते थे। लेकिन हमारा यहाँ का जो मैटर होगा वो दूसरे तरीके का होगा। वो क्या करना है इसमें, वो है समीक तल या आरंगा तल, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन और आरंगा प्लेन के बारे में हमें समझना है। होता क्या है ये, पहला तो यही समझने, क्योंकि देखिए जितनी भी सभी वास्तविक संख्याओं का साधारण ज्यामितीय समतल स्थित एक ऋजु रेखा यानी वास्तविक सरल रेखा होती है, पर बिंदुओं द्वारा अंकित करने पर सरल रेखा पर कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहता। क्लियर। अतः गणितज्ञों ने माना कि समीक संख्याएं द्विविमीय समतल यानी 2 डायमेंशनल प्लेन में स्थित होती है, जिन्हें उस समतल में स्थित बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाता है। यह तल समीक तल या आरंगा चित्र भी कहलाते हैं। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक समीक संख्या r से हम लोग उसे प्रदर्शित करके x + iy के रूप में लिख सकते हैं, z भी कहा जाता है इसे। अगर हम इसका आरंगा तल निकालना चाहे या समीक तल निकालना चाहे, वो इस तरीके से प्रदर्शित होगा। ये बिंदु O x, क्योंकि निर्देशांक जो कहलाएंगे वो क्या होंगे, x और y होंगे। तो x एक्सिस पे मान लीजिए हम लोग यहाँ तक चले, ये हो गया x, और डॉट 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 y एक्सिस पे जो चलना था हमें, ये चल गए, ये हो गया y, ये बिंदु P, तो निर्देशांक हो गए x y। तो ये जो लाइन होगी इसको हम r कहेंगे, ठीक। और ये जो x एक्सिस से कोण होगा वो थीटा कहलाएगा। तो प्लेन पर हम इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं। उस प्लेन में हमारा थीटा आर का रोल नहीं हुआ करता था, सीधे सीधे हम कोऑर्डिनेट x और y का निकाल लिया करते थे, और इसका मान निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते थे। आपने याद होगा, अगर मुझे r का मान निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके निर्देशांक मेरे पास होने चाहिए, इसके होने चाहिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते थे, ऐसे निकाल लिया करते थे। लेकिन अगर हम आरंगा तल पढ़ रहे हैं तो इसका निकालने का तरीका अलग है, उसे मापांक कहा जाता है, और थीटा निकालने का तरीका अलग है जिसे कोणांक कहते हैं। वही मकसद है हमारा इसको समझाना। अगर हम इसको इधर दिखाएं इस तरीके से तो हम P' भी दिखा सकते हैं। P' में आपका यहाँ हो जाएगा x - y, यानी P' P का कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट मीन्स संयुग्मी समीक संख्या होगी। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम तल में इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसी में आपका नेक्स्ट भाग रहता है समीक संख्या का मापांक कैसे निकालना। बात करते हैं मापांक की, ये कैसे निकालने हैं।
जिसे इंग्लिश में मॉडुलस भी कहते हैं, मापांक, मॉडुलस। अब मान लीजिए आर का मान आपको निकालना पड़ जाए, यानी ओपी का मान भी आपको निकालना पड़ जाए। ओपी बराबर होगा ओपी, अब दो बिंदुओं की ओपी मतलब आर मतलब मोड जेड, मॉडुलू जेड, मतलब फिर वही आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉडुलस होता है। यानी कि रियल स्क्वायर ऑफ रियल नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस इमेजिनरी काल्पनिक संख्या के वर्ग के योग का वर्गमूल ही मापांक कहलाता है। अगर आप 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो आप लोग सीधे सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और x1 y1 आपके यहाँ 0 0 है, तब भी आपका ये आएगा। आप समझ गए होंगे। तो आप R ले लीजिए या OP लिख लीजिए या मोड Z लिख लीजिए, सबको एक ही बात कहा जाता है। अब इसमें आ जाता है कोणांक। मतलब एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। एम्पलीट्यूड क्या होता है यहाँ, यानी कि आपको थीटा निकालना, थीटा का मान निकालना, कितने एंगल पे है ये है, इसे tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यानी y बटे एक्स, आपने सुना हो, आप लोग सब जानते होंगे। तो आप y बटे एक्स इसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसे p मान लूँ, a मान लूँ, तो ये पी ए अपॉन ओ ए भी होगा, और tan थीटा आपका यहाँ हो जाएगा y अपॉन एक्स, यानी थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। आप इस कोणांक को आप कह सकते हैं y मीन्स काल्पनिक संख्या बटे रियल संख्या, अगर हम रखते हैं तो आपका आ जाता है कोणांक। तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को इन दोनों चीज़ों को ज्ञात करना है। तो इस पर एक सवाल है, सवाल तो 2-3 हैं इसमें दे रखे हैं, आप पहले एक सवाल ले लीजिए, फिर मैं आपका इसका पोलराइजेशन भी बताऊंगा कि कैसे इसको ध्रुवीय रूप में भी बदला जा सकता है। आपकी 2 बातें आपके निकल कर आई हैं, मापांक और कोणांक कैसे निकालना है। इसमें एक सवाल दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है, खराब भी नहीं कहेंगे। इसके बाद मैं आपको इस सवाल के बाद सीधे सीधे आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप ध्रुवीय रूप निकालते हैं त्रिकोणमिति उसका। देखिए एक छोटा सवाल आप पहले समझ लीजिए, 1/1 प्लस आई का मापांक व कोणांक ज्ञात करना। तो मापांक कोणांक निकालने के लिए पहले इसका आप 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई, यानी कि आप लोग इसको a प्लस आई बी के रूप में चेंज करेंगे। 1 माइनस आई 1 1, यानी 1/2 माइनस 1/2 आई। मान लीजिए z के इक्वल है, तो मापांक जो होगा जिसे आप मॉडुलू कहते हैं, मोड z बराबर अंडर रियल संख्या का स्क्वायर प्लस माइनस इमेजिनरी संख्या का वर्ग होना चाहिए, 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 2/4, 1/√2, 1/√2, ये आपका हो जाता है मापांक। बात करें कोणांक की, कोणांक यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स था माइनस के 1/2 1/2 प्लस के थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब -1 किसका मान होता है ये आपको चेक करना है। देखिए माइनस में है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये आपको पता करना है, पहला काम। तो ये -135 होता है, आप ध्यान से देख भी सकते हैं, -35 का मान होता है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 135, यानी थीटा आपका 135 डिग्री आ जाएगा। यानी जो आर्गन तल बना है या कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया गया है वो उसमें थीटा तो आपका 135 पे जाएगा भाई। हमें पहला जो प्लेन बनाया था वो हमने एक पिक्चर को समझाया था कि इस तरीके से होते हैं, और उसका जो मापांक रहेगा 1/√2 रहेगा, इससे ज़्यादा दूरी वो जा नहीं सकता और इस एंगल पे जाएगा, यानी 90 45 इस तरफ, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में वो कटेगा। ये हमें समझना था।
आप समझिए इसके बाद का दूसरा भाग जो क्या है। दूसरा भाग इसका है, अगर आपसे सवाल पूछा गया, प्रश्न को समझिए, इसमें कहा गया एक समीक संख्या है जेड आई जेड तथा जेड प्लस आई जेड 3 से निरूपित बिंदु द्वारा आर्गंड चित्र बनाकर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इनसे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ये कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समझ लीजिए, वो कह रहा 1/2 मोड x होना चाहिए। मोड x मतलब मोड में x आपका x² प्लस y², ये आना चाहिए। तो अब आर्गंड तल जब बनना है तो आप मान लीजिए ए बिंदु है, ए बिंदु के निर्देशांक है, z बराबर होता है x प्लस आई वाई। तो निर्देशांक क्या होगी भैया, निर्देशांक होगी एक्स वाई, यानी ए के निर्देशांक एक्स वाई। और दूसरा है आपका आई जेड, आई ऊपर आ गया है एक्स प्लस आई वाई, यानी आई स्क्वायर लग के यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी दैट मीन्स आपका हो जाता है आई एक्स प्लस माइनस वाई, ये हो जाता है। तो आई एक्स में आपके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होने चाहिए, ये समझने का विषय होता है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। अब इसमें चेंज क्या करना है आप समझिए, ये हो गया माइनस आई प्लस आई एक्स, तो बी के निर्देशांक माइनस वाई एक्स हो जाएंगे, बी बिंदु के माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स। अब आ जाइए जेड प्लस आई जेड, यानी दोनों का योग करना है आपको। जेड आपका था एक्स प्लस आई वाई, ये है माइनस वाई प्लस आई एक्स। आप आई को एक साथ रहेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस आई कॉमन ले लिया, एक्स प्लस आई वाई। तो सी के निर्देशांक होंगे एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है वो आप जानते होंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र को आप सब लोग, मैं क्या सभी जानते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, काट पीट करनी है, कैलकुलेशन हो जाएगी। मेन मकसद है निर्देशांकों का पता करना। A करना था माइनस बी एक्स, सी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक बटा 2 x1 y2 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 एक बटा 2 x1 x y2 x y2 माइनस y1 माइनस y x2 माइनस y y3 x प्लस y y1 माइनस y x3 x1 y1 y y2 x। बस कैलकुलेशन करेंगे, बस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई सा वाई एक्स वाई। एक तरीके से अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ बाहर तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होना भी चाहिए। ये इससे कैंसिल हो जाता है। एक चीज़ हमारी छुट्टी है, मेरे हिसाब से तो छुट्टी रही होगी, कहीं ना कहीं एक चीज़ छुट्टी हुई है हमारी कि ये तो कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
से एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल हो रहा है, होना नहीं चाहिए, ये हमारा छोटा है। कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है बच्चा, तो थोड़ा सा इस बात की कैलकुलेशन आप ध्यान रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आना चाहिए था, कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई होगी जरूर, क्योंकि हमारा निर्देशांक था x माइनस वाई और एक्स वाई। देख लीजिए x1 x हो गया, y2 हमारा है ये y2 माइनस y3, यहाँ से गलती होनी शुरू हो गई थी, y2 माइनस x माइनस y3 है x प्लस वाई। सॉरी, मैं इस पार्ट को यहाँ से दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। x1 x, y2 x माइनस y3 x माइनस वाई, फिर x2 माइनस वाई, y3 x प्लस वाई, y1 माइनस वाई, x3 x माइनस वाई, y1 y, y2 माइनस x। ये मिस्टेक हो गई थी हमारे वाली है, यहाँ हमारा x से x कैंसिल हो गया, 1/2, ये हो गया माइनस के एक्स वाई, y से y कैंसिल हो गया, माइनस के एक्स वाई, प्लस यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy से ये कैंसिल हो गया, 1/2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मापांक में माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस हट जाएगा, मापांक में माइनस को छोड़ दिया जाता है क्योंकि संख्यात्मक मान का यहाँ कोई रोल नहीं होता। तो ये जेड मोड जेड के बराबर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 मोड जेड, जो कि हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। इसमें एक पार्ट और है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, समीक संख्या का ध्रुवीय रूप, किस तरीके से समीक संख्या को ध्रुवीय रूप में बदला जा सकता है। पोलराइजेशन भी बोलते हैं। ध्रुवीय रूप, समीक संख्या का ध्रुवीय, पोलराइजेशन। मान लीजिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दे रखा, इसका ध्रुवीय रूप बदलना। तो ध्रुवीय रूप में दो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी भाई बच्चों, एक मापांक एक कोणांक। मैं आपको सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ। आप क्योंकि ध्रुवीय रूप होता है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, इसको आप इसका ध्रुवीय रूप कहेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप है, इसी को चेंज हो गए पोलराइजेंस, ये बोलिए आप पोलर फॉर्म हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म और पोलर फॉर्म। पोलर मतलब देखो आप आर्गेंट प्लेन में किसी भी बिंदु को, मान लीजिए P यहाँ से चलना शुरू हुआ, डॉट 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 ऐसे भी चल सकता है। अगर हम एक्स वाई में शो करेंगे तो P का सीधे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिखा देंगे और ये डिस्टेंस दिखा देंगे और आर दिखा देंगे। लेकिन जब धीरे धीरे वो ऐसे बढ़ता चला जाएगा तो पोलराइजेशन फॉर्म होगी, यानी कि हमारा कोण दो तरीके से चल सकते हैं। एक तो हम सीधे निर्देशांक दिखा के, और दूसरा जैसे घड़ी की सुई लगातार चलती रहती है और वो कितने एंगल पर चल रही है या कहाँ रुकी हुई है, ये पोलराइजेशन फॉर्म होती है किसी भी संख्या, समीक संख्या की। तो हल करने का तरीका है, आप इसमें x प्लस आई वाई आर कोस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले रियल नंबर की तुलना करेंगे। रियल नंबर में आपका आर कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, और इमेजनरी नंबर के लिए आप लोग यहाँ से लेंगे आर साइन थीटा बराबर वाई। अब इनके आपके पास दो समीकरण रहेगी, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। दोनों का आप लोग वर्क करके जोड़ देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 और 2,
दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स ये मापांक आ गया। क्या आ गया? मापांक, मॉडल जो आपने निकाला। और डिवाइड करेंगे आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा। आर साइन थीटा मतलब वाई बटे एक्स, आर से आर टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ई मीन्स आ गया कोणांक। अब आपके पास मापांक और कोणांक आ गए। जब मापांक यानी यहाँ कोण आएगा, मान लीजिए पाई बाई 3 आ गया तो यहाँ पाई बाई 3 रखा जाएगा। आर 4 आ गया, 2 आ गया, 2 रखा जाएगा। 2 कोस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, यानी ये चेंज हो गए, आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको दो फॉर्म का पता क्या करने का तरीका बताया। पहले आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी जान रहे हैं। ये कब यूज़ हुआ? एक डिमोइवर थ्योरम हुआ करती थी जब हम लोग 97 के तकरीबन एक मैथ में डिमोइवर थ्योरम थी, उसमें हम बहुत यूज़ करते थे इनका, डिमोइवर थ्योरम का। और इसी के बेस पर हम लोग साइन की ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज बनाया करते थे। साइन सीरीज, साइन थीटा की सीरीज़ है, कोस थीटा टेन थीटा उसी से बनती है। आज तो हम याद करते हैं, पहले हम बनाना जानते थे। आज तो हम याद कर लेते हैं भाई इनका यूज़ करना है। तो एक ही एक्सरसाइज इसमें बची है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो है 5C। आप पहले इसको करिए पोलर रूप में एग्जाम्पल देखकर। इसमें एक दो सवाल हैं जो बिल्कुल हार्ड से हैं, टफ है, वो मैं बताऊंगा। नहीं तो कल मैं कुछ और ही बताऊंगा। कल की जो वीडियो होगी मेरी वो अलग होगी, इससे हट के होगी। एक दो सवाल बताने के बाद, ठीक है बच्चों? चलिए आप लोग तैयारी कीजिए और मेहनत करते रहिए। अब सुनने में आ रहा है कि क्लासेस खुलेंगी, मतलब स्कूल खुलेंगे, आप लोग आएंगे भी तो ऑफलाइन भी आप लोगों से रूबरू हो जाएंगे और जो समस्या होंगी उन पर भी आपका ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।